ये वीडियो बिल्कुल भी किसी किस्म की वॉर एंडोर्समेंट नहीं है। आजकल आप लोग मीडिया पे काफ़ी देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया वॉर में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। उसकी वजह रिसेंटली पहलगाम में हुए एक अटैक की है। सबसे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तानी उस अटैक को सेलिब्रेट करता है या एंडोर्स करता है। आई थिंक एज अ पाकिस्तानी हम सभी उस अटैक को कंडेम करते हैं और कहीं भी हुई सिविलियन कैजुअलिटी को कंडेम करना आई थिंक हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है। अब आ जाएं कि इंडिया का क्या नैरेटिव है उस पर। तो इंडियन गवर्नमेंट ये नैरेटिव बिल्ड करती है कि पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट्स ने पहलगाम में अटैक किया। मेरे 2-4 सवालात हैं और मैं इस वीडियो के दौरान कोई भी नैरेटिव प्रमोट करने के लिए नहीं आया। मेरा सिर्फ यहाँ पर इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं कुछ सवालात आपके सामने रखूँ और आप उस सवालात के जवाब तलाश करें। मेरा मकसद सिर्फ तहकीक का है और सच तक पहुँचने का है। मैं कोई भी नैरेटिव या कोई भी एक साइड एंडोर्स नहीं करूँगा। सबसे पहली बात ये कि पहलगाम से पहले पुलवामा अटैक हुआ। थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2019 फरवरी में कि जब इंडिया और पाकिस्तान सेम इस तरह की सिचुएशन में थे। सबसे पहली बात ये कि ये पुलवामा, पहलगाम, इस तरह के अटैक्स जो हैं वो इलेक्शंस के करीब ही आकर क्यों होते हैं। वो आखिरकार कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो इन अटैक से बेनिफिट कर रही है? क्या वो पाकिस्तान है? सबसे पहले इस चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया में एंटी पाकिस्तान वोटर जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है और इस चीज़ को बारहा मीडिया रिपोर्ट कर चुका है। एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जो हैं वो वोटर्स के अंदर इलेक्शन के करीब जगाने से बीजेपी को एक अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है और ये चीज़ एक प्रूवन फैक्ट है। अब देखें कि अगर आप एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान के बेनिफिट में ये बिल्कुल नहीं है कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनकी पार्टी कोई भी इलेक्शन जीते। तो फिर ये जो पुलवामा का इंसिडेंट हुआ ये बिहार के इलेक्शन से थोड़ी देर पहले हुआ और इससे बेनिफिट बीजेपी पार्टी चाहेगी कि बीजेपी पार्टी पावर में आए जिनके साथ उनकी इतनी अच्छी बनती नहीं है और जो कि एंटी पाकिस्तान एजेंडा लेके चलते हैं। तो आप क्लियरली इस चीज़ पर सोचें कि इससे बेनिफिट किसको हुआ। अगली बात ये, अगला सवाल मेरा ये है कि वन साइडेड नैरेटिव लेके इंडियन मीडिया और कुछ हद तक इंटरनेशनल मीडिया के कुछ चैनल्स क्यों चल रहे हैं। पहलगाम का इंसिडेंट हुआ जो कि एक ट्रेजेडी थी जिसमें काफ़ी सिविलियंस लॉस हुआ। सबसे पहली चीज़ ये कि इंडियन मीडिया में कोई मीडिया जर्नलिस्ट इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता क्यों नहीं नजर आया कि वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेस मौजूद थे, जो कि काफ़ी इंडियन जो अवाम है इस चीज़ पे काफ़ी बखूबी खबर रखती है कि वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेस थे। तो इंडियन मीडिया बजाय इसके कि इस चीज़ पर अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है, एक स्पेसिफिक एजेंडा लेके चला कि ये अटैक पाकिस्तान ने कंडक्ट किया विदाउट एनी एविडेंस। इस चीज़ को इंडोर्स किया गया। एक प्रेजुडिस और एक स्टीरियोटाइप्स जो पाकिस्तान के खिलाफ बना लिए गए हैं उसके तहत इस चीज़ को इंडोर्स किया गया। कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया गया। और मीडिया भी देखें तो इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं ला सका अभी तक, आज की डेट तक, कि पाकिस्तान ने ये पहलगाम का अटैक किसी भी हद तक कंडक्ट करवाया। एज़ कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को देखें, पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो बार बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको ये कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, अपने मीडिया पे नजर आते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये अटैक पाकिस्तान ने कंडक्ट करवाया, आप एक इंडिपेंडेंट टीम बनाएं इन्वेस्टिगेशन और वो आए इन्वेस्टिगेट करे। अगर हम गिल्टी होंगे तो हम इस चीज़ का खुमियाजा भी भुगतेंगे। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं वो आपको इंटरनेशनल मीडिया पे हर जगह नज़र आ रहे हैं। CNN पे, स्काई न्यूज़ पे, इवन आई थिंक BBC पे और भी चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू आपको इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया से गायब नज़र आते हैं। वो कहीं भी आकर अपना नैरेटिव प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। रादर कि इंडियन मीडिया जो है वो एक साइड की रिपोर्टिंग करके एक साइड पे बस जो है वो चीज़ों को लेके चल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है उसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो बेकी एंडरसन है उन्होंने CNN की उन्होंने इंटरव्यू किया ख्वाजा आसिफ का और वो उनको पूछने की कोशिश कर रही है कि जो आपने 5 जेट्स गिराए हैं उनका क्या सबूत है। पाकिस्तान का ये क्लेम है कि पाकिस्तान ने 5 जेट और जिनमें से गालिबन 3 राफेल जेट्स हैं जो इंडिया के गिराए हैं। सबूत ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन सबूत देगा कौन? पाकिस्तान सबूत कैसे दे सकता है जबकि जहाज़ जो है वो इंडियन टेरिटरी में गिरे हैं ऑब्वियसली। बट पाकिस्तान ने ये क्लेम में किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को सबूत देना चाहिए, सबूत देना बनता भी है। लेकिन क्या बेकी एंडरसन यही सवाल इंडियन ऑफिशियल से पूछ सकती हैं कि पहलगाम के अटैक का ब्लेम जब पाकिस्तान पर डाला जा रहा है तो उस चीज़ का इंडिया के पास क्या सबूत है? क्या सबूत है उस चीज़ का कि इंडिया ने अभी रिसेंट अटैक किया और इंडिया ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट कैंप्स पे उन्होंने बॉम्बिंग की है, हालांकि उन्होंने सिविलियन इलाकों पर बॉम्बिंग की है और मसाजिद पर बॉम्बिंग की है जिसमें बच्चे और औरतें जख्मी हुए। क्या बेकी एंडरसन इतनी जुर्रत रखती हैं कि वो किसी इंडियन ऑफिशियल से ये क्वेश्चन करें कि आपके पास क्या एविडेंस था कि वो टेररिस्ट कैंप्स हैं? मैंने अभी तक किसी भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को इंडिया से ये सवाल करते हुए नहीं देखा कि आपके पास क्या सबूत। उसका कोई फिक्शनल ऑफशूट बनाया गया है जिसने ट्विटर पे ये क्लेम किया है कि उन्होंने पहलगाम का अटैक जो है वो सर अंजाम दिया। सो एक ट्विटर पोस्ट जो है अनवेरीफाइड सोर्स, अनवेरीफाइड चीज़ों की बुनियाद पे आप एक मुल्क पे हमला कर रहे हैं। इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स हैं कहाँ हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं हैं और ये जो भी मामला हो रहे हैं उसमें इंटरनेशनल मीडिया भी एक साइड लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है।
जहाँ पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आपको इंटरनेशनल मीडिया पे नजर आते हैं, वहाँ पर इंडियन ऑफिशियल्स ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया से गायब नजर आते हैं बल्कि अपने मीडिया पर भी ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आते। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इंडिया ने अभी तक कंडक्ट की हैं। नंबर 1 जिसमें उन्होंने क्वेश्चनिंग लेने से सिरे से इनकार कर दिया, और दूसरी वो है कि जिसमें उन्होंने इस चीज़ को कहा कि वो क्वेश्चंस जो लेंगे उसके रूल्स खुद सेट करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह। आप पाकिस्तान ऑफिशियल्स को देखें तो वो मुसलसल अपने टीवी पे आपको नजर आते हैं, मुसलसल एक नैरेटिव प्रेजेंट करते हुए, जो भी उनका एक स्टांस है वो प्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। आई थिंक कि इंडिया के ऑफिशियल्स जो हैं वो ऑफिशियली तौर पर आपको थोड़ा पीछे हटे हुए नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। पाकिस्तान क्यों फ्रंट फुट पे नजर आता है, क्यों इंटरनेशनल मीडिया पे जाके बार बार कहता नजर आता है हम वॉर नहीं चाहते, क्यों एक नैरेटिव इंडोर्स करता हुआ नजर आता है कि हमारे कोई टेररिस्ट कैंप्स नहीं है, आप आएँ, इंटरनेशनल मीडिया आए, इंटरनेशनल लोग आएँ, आके विजिट करें, क्यों ऐसा है, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगली बात करते हैं एक जर्नलिस्ट जो स्काई न्यूज़ पे ख्वाजा आसिफ साहब का और अता तारड़ जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका इंटरव्यू करती है, आपको नजर आई होंगी रिसेंटली। यल्दा हाकिम साहिबा ने ख्वाजा आसिफ से इंटरव्यू जो लिया उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही वो ये कि हम जो है वो सार्केज़म में ये बात कही कि हम जो है वो ऑब्वियसली स्पॉन्सर करते रहे हैं और टेररिज्म जो है वो यूएस के कहने पे उनको प्रमोट करते रहे हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं, जिस तरह तालिबान है सोवियट्स के खिलाफ लड़ने में, इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के हर जगह पेश किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यल्दा हाकिम जो हैं वो इस चीज़ में आपको ये कहती हुई नज़र आती हैं हर जगह, और बार बार इस चीज़ को कि पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया है कि वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस चीज़ को इस तरह समझ लें कि पोस्ट 9/11 जो मामला होते रहे उसमें जब सोवियट्स अफगानिस्तान आए थे, एंड आई थिंक मुझे यल्दा हाकिम को हिस्ट्री टीच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लोगों के लिए है कि 9/11 से पहले यूएस से था जिसने स्पॉन्सर किया आईएसआई को और तालिबान को। आईएसआई को स्पॉन्सर किया कि आप ट्रेन करें तालिबान को। सो यूएस वाज द स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास तो अपने खाने के पैसे नहीं थे, पाकिस्तान ने टेररिज्म कहाँ से स्पॉन्सर कर लेना था। पाकिस्तान वाज नॉट इकोनॉमिकली गुड इन दैट एरा। और उसके बाद जो पोस्ट 9/11 मामला हैं उसमें मुशर्रफ साहब को ये यूएस की जानिब से बड़ा क्लियरली कहा गया कि यहाँ आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं, और इस चीज़ में मुशर्रफ साहब ने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया, और ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है। उसके बाद हमारे बाज़ारों में, हमारी गलियों में टेररिस्ट सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो अटैक करते रहे। क्यों करते रहे? अगर हम टेररिज्म के स्पॉन्सर थे तो हम विक्टिम क्यों रहे इस चीज़ का? इसीलिए रहे क्योंकि पहले हमने यूएस का साथ दिया उनको ट्रेन करने में, यूएस के कहने पे। वो यूएस की वॉर थी, वो हमारी वॉर ही नहीं थी जिसमें हम गए, एंड देन यूएस के कहने पे हमने उनके अगेंस्ट जंग की, वॉर की, जिसकी वजह से हमें जो है वो इस प्रॉब्लम का आज सामना करना पड़ रहा है। और एज एन एविडेंस कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, वो बार बार एक ही चीज़ आपको कहती हुई नज़र आती है, और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी एड जो है, पाकिस्तान की एड जो है वो 2018 में ख़त्म कर दी थी क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था यूएस के अकॉर्डिंग। सो मेरा नहीं ख्याल कि आज 2025 में इस चीज़ को हमें बताने की ज़रूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल हेल्थ का क्या हाल है और डोनाल्ड ट्रंप मेंटली तौर पर कितने के सेन आदमी हैं। ये 2025 में दुनिया को पता लग चुका है। जो टैरिफ वॉर उन्होंने स्टार्ट की हुई है, जो उन्होंने आते सार जिस चीज़ों से फंडिंग उन्होंने कट ऑफ की है, ये एक दुनिया के सामने एक प्रूवन फैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कर रहे हैं आजकल। आई डोंट थिंक सो कि उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी बनती है कि वो हम उनकी बात पे यकीन कर सकें कि क्या वाकई पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था या ये सिर्फ फंडिंग कट करने का एक बहाना था। एक पॉइंट यल्दा हाकिम साहिबा ने ये प्रेजेंट किया था तारड़ साहब के सामने कि पाकिस्तान तो देखें जी वो तो टेररिस्ट को हार्बर करता रहा है, क्योंकि देखें उसामा बिन लादेन 2011 में, आज से 14 साल पहले उसामा बिन लादेन जो है उसका जो रिहाइश है वो करीब मिली थी एक मिलिट्री जो है वो छावनी के। तो इसमें मतलब अगर एक टेररिस्ट जो है वो मिलिट्री छावनी के करीब रह रहा था, दैट मीन्स के पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है। इससे ये क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्योंकि जो CIA ट्रेंड मिलिटेंट्स थे 2001 में जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने टेररिस्ट अटैक किया, और ये बारहा हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है कि इंटेलिजेंस लैप्सेस होते हैं, इंटेलिजेंस लैप्सेस एग्जिस्ट करते हैं, और ये एक इंटेलिजेंस लैब्स था और ये यल्दा हाकिम को भी इस चीज़ का पता है। सिर्फ ये लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ वो एक वॉर मशीनरी के तौर पे काम कर रही है। उसकी वजह यह है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हिलरी क्लिंटन थी, उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा था कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का, उसके उसामा बिन लादेन के वहाँ मौजूद होने का इल्म, इस चीज़ का पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं था, और इस चीज़ का कोई भी सबूत ऐसा हमें नहीं मिला। और सेम ओबामा ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया। इसी वजह से 2011 से लेकर 18 तक फंडिंग भी पाकिस्तान की वो करते रहे, पाकिस्तान को इंडोर्स भी करते रहे, पाकिस्तान के एलाई रहे। अगर उस पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा था उसामा बिन लादेन को, तो 2011 से लेकर 18 तक वो क्यों एलाई रहा यूएस, और आज तक भी क्यों एलाई है पाकिस्तान का, अगर ये प्रूवन फैक्ट था कि उसामा बिन लादेन वहाँ मिले। तो आई थिंक कि यल्दा हाकिम साहिबा को इस चीज़ का देखना चाहिए कि वो जर्नलिस्ट एथिक्स जो हैं उनके खिलाफ जा रही हैं, एक साइड का व्यू पेश कर रही हैं, और वो इस टाइम वॉर जो एजेंडा है उसको प्रमोट कर रही हैं, प्रो वॉर बनी हुई है। उनको एंटी वॉर बनना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, और उनको बायस नहीं होना चाहिए, एक साइड नहीं लेनी चाहिए, और इससे आई थिंक के अमन बरकरार रखने में काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा
कि जब जंग लगती है तो जो जंग जिनकी वजह से लगती है, पॉलिटिशियंस और हाई प्रोफाइल जनरल्स, और वो सारे के सारे सेफ हाउसेज में होते हैं, और अगर मरती है तो आवाम मरती है, और इस जंग से किसी को नुकसान होगा तो वो आवाम को नुकसान होगा। कोई जीत नहीं पाएगा इन दी एंड। अगर जो ज़्यादा लोग मार लेगा और वो ये सोचेगा कि हमने उनके इतने जो है वो कैजुअलिटीज़ करती तो हम जीत गए। सो वॉर जो है वो इस चीज़ पे तोली जाती है, लाशों पे तोली जाती है। एंड आई थिंक इस चीज़ को दोनों साइड्स को देखना चाहिए, और वॉर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अमन का रास्ता इख्तियार करना